कि खाली अफवाहें फैला रहे हैं? बल कुछ नहीं है, बल क्यों फैलाएंगे हम? अफवाह फैलाने की बात है ये। हाँ? व्यूज के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, व्यूज के लिए कुछ, हम ऐसा ही नहीं है, व्यूज के लिए हम कुछ भी कर देंगे। हम ऐसा होता तो बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए। ऐसे वीडियो नहीं बनाते हम व्यूज के लिए। हम ये बोल देंगे, झूठ बोल देंगे। शादी ये सगाई है तो है। इसकी है। दोस्तों, आप लोगों के निरंतर कमेंट आ रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, और आप लोग बार बार वही कमेंट किए जा रहे हैं कि आपने बताया आपके घर में सगाई है, लेकिन अभी तक आपने ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं किया कि आखिरकार सगाई किसकी है। तो इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता ही देते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी दिन के बाद एक बार फिर पंगरौली स्टेडियम से हो रही है। और सुबह सुबह यहाँ पे आके ना बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि चारों साइड से ना पक्षियों की चहचहाने की खूबसूरत सी मधुर आवाज़ सुनने को मिलती है। शायद आप भी साइड में सुन पा रहे होंगे, बड़ी प्यारी मधुर आवाज़ सुनने को मिलती है। और अभी तो थोड़ा धूप लग गई है तो इसीलिए कम सुनाई दे रही है, लेकिन जब तक धूप नहीं लगती है, सुबह सुबह उजाला होता है, तो उस टाइम तो मतलब पंगरौली स्टेडियम में आओगे ना, ऐसा मज़ा आता है। चारों साइड इतनी प्रकार की पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है कि मज़ा ही आ जाता है। और अभी प्यारी सी धूप लग गई है तो मैंने सोचा यहीं से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और जो मौसम है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा हो रखा है। थोड़े थोड़े बादल आसमान में ज़रूर हैं, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ है। और अच्छी बात यह है कि हवा नहीं चल रही है। बीच में कई दिन धूप तो लग रही थी, लेकिन हवा हो रही थी, तो उस वजह से मतलब धूप का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। और पंगरौली स्टेडियम के हाल मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाए थे, तो ये आप देख सकते हैं पंगरौली स्टेडियम आजकल सूखा सूखा रूखा रूखा नज़र आ रहा है। यहाँ की जो दूब है वो पूरी जो पाला है उससे ख़राब हो गई है। और अभी कुछ दिन बाद अब यहाँ पर नई दूब आ जाएगी, जो कि बिल्कुल पंगरौली स्टेडियम को हरा भरा कर देगी। वैसे पंगरौली स्टेडियम अभी हरा भरा नहीं है, लेकिन इसके चारों साइड जो ये पेड़ है ना बांस के, ये बहुत हरे भरे हैं और काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। हरे भरे पेड़, ऊपर नीला आसमान और नीचे कुछ ऐसा खूबसूरत सा ग्राउंड। और कुछ टाइम पहले मैं पंगरौली आया था और यहाँ पर मैंने ब्लॉग बनाया था, और उस ब्लॉग पे काफ़ी सारे कमेंट ये आ रहे थे कि आपको पंगरौली स्टेडियम को अच्छा बनाना चाहिए और एक बड़ा खूबसूरत सा स्टेडियम बनाना चाहिए। और ये भी कमेंट आए थे कि क्या वहाँ पर जेएसपी जा पाएगी, जेएसपी से यहाँ पर स्टेडियम बन सकता है। तो जेएसपी अगर यहाँ तक पहुँच पाती तो शायद हमारे गाँव में भी रोड आ जाती। तो यहाँ पर जेएसपी नहीं पहुँच पाएगी, और इंसान अगर अपने आप दिहाड़ी मजदूरी यहाँ पर करेगा तो कई कोशिशें कर लेगा, लेकिन फिर भी अच्छा स्टेडियम नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए जेएसपी और बड़ी मशीनें आएगी तभी जाके यहाँ पर स्टेडियम बन सकता है। और इसके बारे में हमने सोचा भी था, विचार भी किया था। और बीच में एक रोड की सर्वे यहाँ पर हुई थी, और रोड की जब सर्वे हुई थी तो वो बिल्कुल पंगरौली स्टेडियम से साइड साइड से वो रोड जा रही थी। और वो पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा काफल का, ये वाला बीच में, तो इस पेड़ पे भी वो निशान लगा हुआ है जहाँ पे रोड आ रही थी, लेकिन वन विभाग ने उस पर रोक लगा दी और फिर वो रोड भी नहीं आ पाई। और वो रोड आ रही थी पीछे, हमारे क्षेत्र है सोरी गोवास वाला, तो वहाँ से वो रोड आ रही थी, लेकिन उस पर रोक लग गया है। और बोल रहे हैं भविष्य में आ सकती है, क्योंकि वो पीछे वाला एरिया और हमारा ये वाला एरिया मतलब आपस में मिल जाता तो फिर मतलब काफ़ी शॉर्ट हो जाता, यहाँ से रुद्रप्रयाग जाना भी और बाकी पीछे जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर आना जाना हो जाता। नहीं तो बीच मतलब टूट सा जग गया है ये पूरा क्षेत्र। पहले पैदल जाते थे तो सब लोग आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जब से ये वाली रोड आई और पीछे दूसरी रोड आई तो सब अलग अलग हो गए हैं। अब ये वाली रोड अगर मिल जाती तो मज़ा आ जाता है। और आने वाले टाइम पे एक बात और चल रही है कि यहाँ से रोड जाएगी ऊपर क्रौंच पर्वत पर कार्तिक स्वामी में, तो पता नहीं कब वो रोड आएगी, कब आएगी, कुछ पता नहीं है। पहले मैं तो सोच रहा हूँ हमारे गाँव में ही रोड आ जाए, जिससे कि यहाँ का जनजीवन जो थोड़ा सुधर जाए। तो देखो कब तक क्या हो पाता है। अभी फ़िलहाल प्यारी सी धूप का थोड़ा आनंद लेते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। और
होगा कभी भविष्य में तो ज़रूर पंगरोली स्टेडियम एक बड़ा सा विशाल खूबसूरत स्टेडियम बनेगा। और सुबह सुबह आपको सामने के नज़ारे दिखाऊं तो ये देखो, हिमालय पर्वत से आज बादल तो ज़रूर हट गए हैं लेकिन धुंध वापसी कर चुकी है हिमालय के ऊपर। इसीलिए जो नज़ारे हैं वो दिख तो रहे हैं लेकिन बहुत धुंधले नज़र आ रहे हैं। कल धुंध गायब थी लेकिन बादल काफ़ी आ गए थे, तो पता नहीं कब ऐसा होगा कि धुंध न भी ना रहे और बादल भी ना रहे और प्यारा चमचमाता हुआ हिमालय में आप लोगों को दिखाऊं। और धुंध के कारण देखो यहाँ जो केदार घाटी है वो किस प्रकार दिखाई दे रही है। नहीं तो सामने के जो ये गांव है ना, ये धुंधले नज़र आ रहे हैं, अभी बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। जगोट गांव भी सही से क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। और अब इन खूबसूरत नज़ारों के साथ नाश्ते का आनंद लेते हैं। और आज नाश्ते में स्क्रीन पे देखिए कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी है, उसके साथ रोटी और यहाँ पर चाय। और आज नाश्ते में मंडवे की रोटी नहीं है क्योंकि लास्ट वीडियो में ही बता दिया था माने कि जो आटा है वो ख़त्म हो गया है मंडवे का, तो अब गेहूँ की रोटी खानी पड़ेगी और आज चक्की पे भी जाना ही पड़ेगा। और सुबह सुबह नाश्ता करके स्क्रीन पे देखिए माँ और नानी दोनों बैठे हुए हैं और यहाँ पर धूप का आनंद ले रहे हैं, साथ साथ में गपशप भी लगा रहे हैं। और आज माँ सुबह ही नहा ली क्योंकि माँ आपको एक बड़ा अपडेट आज देने वाली है और मुस्कुरा रही है, लेकिन ये अपडेट कुछ समय के बाद मिलेगा। नहीं यार, मैं ऐसे हूँ कि तब दिन में थकान लग जाती है, जब काम पे जाएंगे तो अभी वहाँ जाएंगे थोड़ा काम करूँगा, अभी बोलेंगे भात बनाने के टाइम हो गया, फिर एक बाल्टी कपड़ा भी है वहाँ वैसे। हेलो चाची, क्या हाल है आपके? खाली लगाते हो, दिखाते तो हो ही, कितने हुए? खाते तो वो बहुत है यार, आलू भी बहुत होते हैं। ये आवाज फिर चले गई। कोई बात नहीं, आवाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तो कोई सब यही नहीं है। अब जा रहे हो घूमने के लिए? अरे कहाँ जाऊँ मैं घूमने के लिए, मेरे भाई नहीं है। चाचा जा रहे हैं? चाचा तो पता नहीं भाई, अब जाए ना जाए। मतलब तुम्हारा कैंसिल हो गया? मेरा तो कैंसिल ही था, हमारे बस किसने देखना है मेरा। दोस्तों एक बार फिर पहुंच गया हूं मैं अपने नए घर पे काम करने के लिए। और लास्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी, तो मैंने आपको बताया था खड्डा खोदने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है और साथ साथ में जो चिनाई करने का काम है वो भी चालू हो गया है। ये खड्डा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद यहाँ हमने खुदाई की और ये देखो चिनाई भी बापूजी ने चालू कर दी है। स्क्रीन पे बापूजी हैं और इधर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर नानी है और नानी के साथ हमारी बुड्ढी जी भी यहाँ पहुंची हुई है। बुड्ढी जी हेलो। हेलो भाई, क्या हाल है? ठीक है, सब कुछ ठीक। सब कुछ ठीक है? ओ बढ़िया। आज गफुड़ी लग रही है? हाँ गपुड़ी लग रहा है तेरी नानी जी के। और बुड्ढी जी हाँ क्या हो रहा है तब? बस बैठा है भाई, ठंडा गरम आराम से बैठ के खा रहा है ना। हाँ क्या है हमारा काम धाम, यही तो है बुढ़ापे का जीवन। हाँ ठीक है। एक दो और आ जाए बैठने के लिए तो मजा ही आ जाए नहीं? बढ़िया। हाँ, हम तो और नानी को भी मजा आ रहा होगा। उधर कहीं जा रहा तो बहुत सारी आते हैं हाँ। आगे पीछे, है ना। और नानी जी के साथ खूब लग रही कपूड़ी आज। ओ आनंद से हाँ ये टांग ये हो नहीं। हाँ, चलो तुम कपूड़ी लगाओ, हम काम करते हैं। हैं ठीक है बुढ़ी जी। हाँ अब क्या तुम और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो इधर
भाई साहब हैं, भाई साहब को आराम देना था, बल मैं गिर गया था नीचे। तो भाई साहब यहाँ पर, जिसको चाहिए वो आराम कर ही रहा है। तो भाई साहब लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ मैं नीचे मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि दादी लोगों के खेत से हम मिट्टी खाली कर रहे हैं। तो मिट्टी तो लगभग इस एरिया की खाली हो गई है, लेकिन वहाँ से काफ़ी सारे पत्थर निकले हैं और वो पत्थर हमको यहाँ ज़रूरत पड़ेंगे हैं। तो उधर तक बल मिट्टी ही मिट्टी है, तो वो मिट्टी भी खाली करनी है। अपना खेत तो है नहीं जिससे कि हम बाद में उठाएंगे, वो जल्दी जल्दी खाली करना है। और टाइम भी थोड़ा हमारे पास कमी है, तो 2-4 दिन में सारा काम निपटाना पड़ेगा। तो चलो भाई साहब, अब यहाँ से मुझे पकड़ाएंगे और उसके बाद यहाँ डालेंगे। आप ही बोले थे परसों समय की बहुत कमी है वाला हमारे पास। थोड़ा बोला 2-4 दिन। हाँ 2-4 दिन क्या होता है, 2-4 दिन में क्या होगा पूरा जो भी है। तो यहाँ नीचे देखो, जो छोटे छोटे पत्थर थे वो सारे हम यहाँ ऊपर डाल चुके हैं। बाकी अब जहाँ पे पत्थर थे ना उसके नीचे भी काफ़ी मिट्टी है, तो अब इसको फिर खोदना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा और फिर कंडों से ले जाना पड़ेगा। और अभी मैं सबके लिए चाय लेके आया हूँ, तो यहाँ पर सब चाय का आनंद ले रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, चलो बढ़िया है। फिर इधर देखो सब चाय पी रहे हैं। भाई साहब ने तो पी भी ली, पता ही नहीं चलता। भाई साहब एक घूंट में ही चाय ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो तो ऊपर दे दिए हैं, लेकिन जो बड़े पत्थर हैं यहाँ से ले जाने में बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए उनको भी छोटा करना पड़ेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, कुछ इतने बड़े बड़े भी हैं, तो इनको वहाँ ऊपर पहुँचाने में मतलब बहुत समय भी लगेगा और हालत ख़राब भी होगी। और बड़े पत्थरों की अभी उतनी ज़रूरत है भी नहीं। जहाँ पर बापूजी चिनाई कर रहे हैं वहाँ पर छोटे ही पत्थर चाहिए, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इन पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं घन लेके आ चुका हूँ, तो ये अब घन कंधे में रखता हूँ और कंधे से फिर ऊपर से धाम धाम मारता हूँ, पत्थरों पे टूट जाएंगे। हो गया, बस हो गए। तो ये देखो सारे पत्थरों के 2 या 3 टुकड़े मैंने कर दिए हैं। और इस पोस्ते से ऊपर चढ़ाना भी आसान नहीं है, ये टुकड़े भी। अब आराम कर ले भाई, आराम क्यों इतना हार्ड काम कर रहा है? ठीक है, काम हम कर लेंगे, तू आराम कर ले भाई। चलो बढ़िया बात है। तो अम्मा यहाँ से ऊपर उठाएगी और मुझे यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा। तो 3 लोग लगे रहेंगे तब जाके काम होगा क्या? नीचे पड़ेगा। ठीक है जी। नीचे के पत्थर तो मैंने तोड़े, लेकिन अब यहाँ पर भाई साहब ने मुझे आराम दे दिया है। तो अब भाई साहब खुद मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ पर कुछ बड़े पत्थर हैं जो कि हम चिनाई पे लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नया खड्डा बना रहे हैं वहाँ पर छोटे पत्थरों का ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो भाई साहब फोड़ रहे हैं और मैं आपको चिनाई दिखाता हूँ। वो देखो ज़्यादा बड़े पत्थर नहीं है, कोई कोई होंगे बड़े मजबूती के लिए थोड़ा बहुत। और असली मज़े तो आज नानी और बुड्ढी जी के हैं, जो कि मस्त लगे हुए हैं गपोड़ी लगाने पे। ऐसे दिन भी कभी कभी आते हैं, पुरानी पुरानी बातें कर रहे हैं जो कि आज की डेट में बिल्कुल गायब हो गए हैं। और कुछ कमेंट में देख रहा था कि सरिया दिख रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं भर रहे हैं?
तो इनको भी ज़रूर भरना था, लेकिन मिट्टी से फुर्सत मिले तो तब इनको भरें हम। मिट्टी से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, सुबह से लेकर शाम तक जब भी यहाँ पर आ रहे हैं तो मिट्टी 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 पे ही लगे हुए हैं। और सिर्फ इनको ही नहीं भरना है बल्कि इनके साथ एक और हमको काम करना है रेलिंग लगाने का। तो देखो कब तक समय मिलता है, मिट्टी से छुटकारा मिलता है और इनको हम लगाते हैं। तो काफ़ी अभी देखो एक ये वाला कॉलम आधा बचा हुआ है, ये वाला कॉलम है, उधर वाला कॉलम है, बाकी उस साइड के कॉलम तो भर रखे हैं, लेकिन ये 3 कॉलम पूरे आधा बचे हुए हैं। और अब इनके ऊपर मैं बोल रहा हूँ ना रेलिंग लगानी है, तो फिर साथ में ही सब काम करेंगे, क्योंकि मसाले का काम हो ही नहीं पा रहा है कई दिनों से। बड़ी मुश्किल से तो छठ में मसाला डाला है, बाकी उसके बाद अब ये भी तैयार हो रहा है। और भाई साहब कमेंट तो ऐसे भी आते हैं, मिट्टी क्यों ला रहे हो नीचे से ऊपर, उधर ही फैला दो बस। ऐसा भी था। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसका जवाब दे ही दिया था कि हमारा वो खेत नहीं है और दादी लोगों को खेत खाली चाहिए, तो इस वजह से हम वहाँ से उठा रहे हैं। अगर ताऊ जी के जैसे होता कि हम वहीं फैलाना है तो वहीं फैला देते, अब दादी लोगों को खेत खाली चाहिए तो उसको हमको करना ही पड़ेगा। दोस्तों दिन के 2:30 बज रहे हैं, अभी हमने मस्त खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद एक बार फिर सब लोग पहुँच गए हैं छत पे धूप सेकने के लिए। इधर भाई साहब, हेलो गाइस, इधर बापू जी और यहाँ पर नानी। माँ कहाँ गई? दोस्तों 3 बज चुके हैं, बहुत प्यारी वाली धूप लगी हुई है और गांव के खेतों से होते हुए पीठ में बैग लगा के मैं जा रहा हूं अभी अगस्त मुनि की ओर। और अगस्त मुनि जाने से पहले मुझे एक और काम करना है। ये आप देख सकते हैं, कल मंडुआ का आटा ख़त्म हो गया था, तो इसमें माँ ने मंडुआ, जौ और गेहूँ तीनों चीज़ मिक्स कर रखी है, तो वो इसी के अंदर भर रखी है। तो मुझे चक्की पे ये भी लेके जाना है, साथ साथ में अगस्त मुनि भी जाना है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि रास्ते का काम कितना हुआ, ज़रा दिखाओ, तो उसी को दिखाने के लिए मैं गांव के खेतों में थोड़ा रुक गया हूं। और अभी चल रही है यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा। और गांव का जो रास्ता है वो वहाँ ऊपर से पूरा खेतों में इधर कंप्लीट हो गया है, बाकी अब यहाँ से नीचे की ओर काम चल रहा है। तो बहुत जल्द, मतलब कुछ दिनों में जब पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक। फिलहाल भाई आगे चले गए हैं, 1-2 भाई और भी जा रहे हैं चक्की पे, तो उनके साथ साथ मुझे बाइक में ये कट्टे सारे चक्की तक पहुंचाने हैं। और चक्की हमारे गांव में नहीं, बगल वाले गांव नैनी गांव में है, मालगी गांव में है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं वो, ज़्यादा इंतज़ार मेरा रोड पे नहीं करेंगे, उनको भी गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए भागे भागे चलते हैं ठंडी ठंडी हवा में। दोस्तों मंडवे का जो थैला है वो मैंने चक्की पे रख दिया है और आज पिसने वाला नहीं है, तो इसीलिए मैं अब निकल गया हूँ अगस्त मुनि की ओर। और घर में मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था, आप लोगों को कुछ बड़ा जो अपडेट है वो दिया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो अपडेट आपको आज नहीं देता हूँ, कुछ दिन बाद दूंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो वो अपडेट आप लोगों को दे ही देता हूँ, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी कर ही रखी है। तो घर में मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो वही वीडियो अब आगे आपको देखने को मिलेगी। तो अभी आप उसका आनंद लीजिए और मैं चलता हूँ अगस्त मुनि की ओर। और अब अगस्त मुनि जा रहा हूँ तो और बड़ा अपडेट आपको आगे मिलने वाला है। दोस्तों आप लोगों के निरंतर कमेंट आ रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, और आप लोग बार बार वही कमेंट किए जा रहे हैं कि आपने बताया आपके घर में सगाई है, लेकिन अभी तक आपने ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं किया कि आखिरकार सगाई किसकी है। तो इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता ही देते हैं, आप लोग काफ़ी उत्सुक हो ये जानने के लिए, और जो कन्फ्यूज़न है वो माँ दूर करेगी। क्या कन्फ्यूजन करना मैंने दूर? सगाई की? हाँ, किसकी है? अब छोटा बेटा की है, किसकी क्या बताए? अब जिसकी होगी तो उसी को बताएंगे, दूसरे को तो बताएंगे नहीं कि ये बड़ा की है। हाँ जी भाई साहब, कोई क्यों बोल रही है? जिस दिन बड़े की होगी उसी दिन तो क्या बोले, झूठ क्यों बोल रहे हैं? बस झूठ क्यों बोल रहे ठीक हैं? है। प्रैंक तो नहीं कर रही है? हम तो प्रैंक कर रहे थे कि सगाई है, ताकि कोई व्यूज आ जाए थोड़े बहुत, तब भी नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे ऐसे अब कि खाली अफवाहें फैला रहे हैं, बल कुछ नहीं है, बल क्यों फैलाएंगे हम? अफवाह फैलाने की बात है ये? हाँ?
व्यूज के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, व्यूज के लिए कुछ, हम ऐसा ही नहीं है, व्यूज के लिए हम कुछ भी कर देंगे। हम ऐसा होता तो बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए। ऐसे वीडियो नहीं बनाते हम, व्यूज के लिए हम ये बोल देंगे, झूठ बोल देंगे। शादी ये सगाई है तो है, किसकी है? अब छोटे बेटे की है। नाम बता दे। विनोद की है, प्रमोद की है? विनोद की, प्रमोद की, प्रमोद की, बाबूजी बताएंगे यार सही से। हमारा छोटा लड़का प्रमोद की शादी है। शादी नहीं, ये वो है, सगाई है। चलो सगाई शादी है, चलो सगाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो चलता रहता है, छोटे की हो बड़े की हो, लेकिन ये सगाई जो है हमारी छोटे लड़की की है, प्रमोद की है, जो यूट्यूब पर भी है। और अब इसी को देना बधाई। आप सब जानते हैं इसको। विनोद को बहुत ही बधाई। ज्यादा हमें क्या बोला। विनोद को बहुत लोग ने दी रही है बधाई। आप प्रमोद को दो। अब बधाई क्या भाई साहब को भी करनी पड़ेगी बधाई, बहुत खाली भाई साहब ने। अब करेंगे, देखेंगे भाई। समय आता है ना, समय बधाई तो सभी पूरे परिवार को दे रहे हैं। है ना भाई। ये है देखो बधाई, बहुत बहुत बधाई हो फिर आपको भी। आप लोगों का- धन्यवाद बेटा। आपको भी कंफ्यूजन दूर हो गया है। बधाई हो। और धन्यवाद और बधाई सबको। बस इससे ज्यादा क्या कहना है। दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी और उसका कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने परसों सही से बताया नहीं था कि आखिरकार सगाई किसकी है। अभी माँ और बापूजी ने आपका जो पूरा कन्फ्यूजन है, जो आपकी गलतफहमी है, उसको दूर कर दिया है और बता दिया है कि सगाई विनोद भाई साहब की नहीं है बल्कि मेरी है। तो परसों आपने बहुत सारी बधाइयाँ भाई साहब को दी हैं और अब बधाइयाँ आप मुझे इस वीडियो पे देने वाले हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत पहले ही मैं एडवांस में धन्यवाद कर लेता हूं और अपना जो प्यार है वो मेरे साथ ऐसे ही आगे भी बनाए रखें और मतलब खूब सारा आशीर्वाद दें, खूब सारा सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे ही पहाड़ से मैं आपको वीडियो लेते आता रहूँगा। और फिलहाल आजकल काफ़ी ज़्यादा जीवन व्यस्त हो गया, घर का काम भी करना है और बहुत जल्द सगाई भी है, तो उसके लिए भी मुझे भाग दौड़ करनी है। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रहे और फिर भाग दौड़ तो क्या है, जीवन ही भाग दौड़ है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज खुशखबरी के साथ समाप्त करते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हुए। कन्फ्यूजन दूर करते हैं। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टाटा दबा के।